औरों के लिए जो गुरु शहीद हो गए, फिर हर मजहब के लोग ही मुरीद हो गए। जो धर्म की हिफाजतों में शीश दे गए, वो नफरतों को अमन की आशीष दे गए। नामा महल्ला पढ़ के अपने गुर को सिमरिए, दर तो देखिए मिसाल है जो महल्ला पढ़ के अपने गुर को सिमरिए। गुरुद्वारा कमेटीज़ के सभी गणमान्य व्यक्तियों और हमारी मीडिया टीम्स, साथ में NMMC से आए हुए हमारे सदस्यगण, हमारी टीम लेट्स सेलिब्रेट फिटनेस NGO, इनके सभी सदस्यों का आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार्दिक स्वागत है। ये सिख समाज के लिए बड़े गर्व का क्षण है कि आज जहाँ पर हम श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के 350 साला शहीदी पुरब को समर्पित इस दिवस को मना रहे हैं। ना सिर्फ सिख समाज मना रहा है बल्कि पूरी महाराष्ट्र सरकार इस समागम में सहयोग कर रही है। आप लोग को पता होगा कि पिछले 1 वर्ष से मुख्यमंत्री साहब पर्सनली इन सब कार्यक्रमों का अध्ययन कर रहे हैं। इसके लिए करीब 95 करोड़ रुपए की राशि आधिकारिक रूप से अधिकृत की गई है इन सारे कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए। नागपुर में बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजन हो रहा है, साथ में नांदेड़ में बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन होगा। इसके पश्चात मुंबई के खारघर में हम लोग इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। ये सारे कार्यक्रम का आयोजन का मकसद है कि गुरु तेग बहादुर साहब जी की जो शहीदी है उसके बारे में सिख धर्म के अलावा भी बाकी सभी धर्मों को उसका पता चले। सिख धर्म जो है उसने जो कुर्बानी जो दी है, शहीदी दी है, कुर्बानी शब्द का मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा, जो शहीदी दी है उसके अंदर बाकी समाजों का उसके बारे में जानकारी थोड़ी कम है। तो उसको अवेयर कराने के लिए महाराष्ट्र सरकार और हमारी महाराष्ट्र के सारा सिख समाज इस मामले में इकट्ठा हुआ है। आपको पता ही है कि ये शहीदी का जो मकसद था वो था मानवता की रक्षा। मेरा जन्म जिस धर्म में हुआ है या मैं जिस धर्म को मानना चाहता हूँ, कोई मुझे ज़बरदस्ती करके उस धर्म से हटाए नहीं, मेरी आस्था से मुझे हटाए नहीं। मैं अगर चोटी रखना चाहता हूँ तो मैं चोटी रख सकूँ, मैं अगर पूरे केस रखना चाहता हूँ तो मैं पूरे अपने बाल रख सकूँ, मैं अगर मुसलमान बनना चाहता हूँ तो मैं मुसलमान बनूँ, और अगर मैं अपने दिल से हिंदू या सिख या ईसाई रहना चाहता हूँ तो मैं उस धर्म का पालन करूँ। ये बात 350 साल पहले गुरुजी ने क्लियर संदेश में कही थी कि मेरा मुझको प्यारा, तेरा तुझको प्यारा। जो चीज़ मुझे पसंद आ रही है मैं उसका पालन करूँगा, और जो चीज़ आपको पसंद आ रही है आप उसका पालन कीजिए, ज़बरदस्ती मत कीजिए। तो उस टाइम की मुग़ल हुकूमत जो ज़ोर ज़बरदस्ती कर रही थी उसके बारे में आप सबको पता है। तो कश्मीरी पंडित गुरुजी के पास पहुँचे, गुरु तेग बहादुर जी ने उनको कहा कि अगर मैं धर्म परिवर्तन कर लूँगा तो आप औरंगजेब उस टाइम के मुगल बादशाह को कह दो कि अगर मैंने धर्म परिवर्तन कर लिया तो आप भी धर्म परिवर्तन कर सकते हैं या कर लेंगे मेरे साथ। तो गुरुजी ने अपने 3 साथियों के साथ, भाई दया जी, भाई दयाला जी, उन तीनों साथियों के साथ शहीदी दे दी, पर अपने सिदक से नहीं डोले। इस मैसेज के साथ हम 350 साल बाद आज जो सबसे बड़ी समस्या है पूरी दुनिया की, वो आज की समस्या स्वास्थ्य है। हिंदुस्तान में 1 अरब लोग रहते हैं और दुनिया में 8 अरब लोग रहते हैं। अगर आप आंकड़े चेक करेंगे तो करीब 2.8 बिलियन लोग आज मोटापे से पीड़ित हैं। तो ये आज की तारीख में किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी समाज के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्वास्थ्य। तो हमने सोचा कि हम गुरुजी ने जो 350 साल पहले मानवता की रक्षा की थी, तो आज दोबारा उस मानवता की रक्षा के लिए हम अपने समाज के तौर पे लोगों को जागृत करें कि आपका स्वास्थ्य उत्तम होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए सबसे पहले हमारे बच्चे मनप्रीत सिंह जी हमारे पास आए थे खारघर गुरुद्वारे से, फिर खारघर गुरुद्वारा कमेटी मिली, कोपरखैरने गुरुद्वारा कमेटी मिली। हमने हमारे चेयरमैन साहब सुप्रीम काउंसिल के सरदार जसपाल सिंह जी, हमारे माइनॉरिटी कमेटी के मेंबर्स सरदार हैप्पी सिंह जी और
भाई साहब को कांटेक्ट किया इन सबको, तो इन्होंने यही विचार बना कि गुरु जी की शहीदी को मैराथन रेस से दौड़ के आयोजन को करना चाहिए और इससे समाज में ये संदेशा जाना चाहिए कि मानवता की रक्षा के साथ स्वास्थ्य की रक्षा भी उतनी ही जरूरी है। इसलिए हमने इस मैराथन रेस का 7 दिसंबर को ये आयोजन ऑलरेडी नवी मुंबई स्वच्छ अभियान के अंतर्गत होती है और गणेश नाइक जी ने, इस नाइक परिवार ने पूरा इसमें हिस्सा दिया, तन मन धन से सहयोग किया और उन्होंने हमें इस रेस को समर्पित किया गुरु तेग बहादुर जी के 350 साला शहीदी को। इसके अंदर 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 21 किलोमीटर रेस है। ऋचा मैडम पिछले 5 साल से इस रेस का आयोजन कर रही हैं। उन्होंने हमारे इतने बड़े उसको ध्यान में रख के फेस्टिवल को इन्होंने इस रेस को हमारे साथ मर्ज कर दिया है और आगे की जानकारी आपको ऋचा मैडम इस रेस के बारे में देंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और काफ़ी साइंस से समाज की सेवा, वो 2 मिनट आपके सामने मुताबिक होंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। सब कुछ आपको प्रेस को बता दिया है। दोनों रामेश्वर जी नाइक हैं जो समाज के कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। ये स्पेशल, साथ में एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये सीएम साहब के OSD भी हैं। ये शायद भाटिया साहब बोलना भूल गए। और ये चीज़ बाकी आपको कुछ सवाल पूछना है, मैं नहीं ज़्यादा कुछ बोलूँगा। आपको क्या क्वेश्चन पूछना है, कुछ आंसर पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो। सुबह 6:30 से हम ये मैराथन शुरू करने वाले हैं। इसमें नवी मुंबई सुप्रीम काउंसिल गुरुद्वारा कमेटी, नवी मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन LCF की सहायता से हम ये मैराथन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। लगभग ये सुबह कितने बजे चालू होगा ये मैराथन? देखो, पूरा जो इवेंट है वो सुबह 4:30 से स्टार्ट किया जाएगा, बट जो रन हमारे गुरुओं के लिए स्पेसिफिक की गई है, जो 5 किलोमीटर की रन है, वो 7 o'clock फ्लैग होस्टिंग किया जाएगा। अपने आदरणीय वन मंत्री गणेश नाइक साहब के हाथों से उसका इनॉग्रेशन किया जाएगा और फिर उसके बाद हमारे 350 सिख बच्चे केसरी टर्बन पहन के 5 किलोमीटर्स का रन शुरुआत करते हैं। ये जो हमारे जो 9वें गुरु है, गुरु तेग बहादुर साहब जी, उनको हिंद की चादर कहा जाता है। उनको सिखों की चादर या बोलते हैं ना, एक पर्टिकुलर कास्ट की चादर नहीं जाता है। उन्होंने अपनी शताब्दी दी सारे हिंदू कश्मीरी पंडितों की रक्षा करने के लिए। सो हमारा मैसेज पूरे नवी मुंबई के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मैराथन में जुड़िए, हमारे गुरुओं के प्रीचिंग्स का थोड़ा नॉलेज स्प्रेड कीजिए। और इससे क्या होगा, बहुत सारे लोग हैं जो हमारे सिखिज़म को बहुत सारे अलग अलग कास्ट के लोग हैं जो आज भी गुरुद्वारे आके मत्था टेकते हैं, उन्हें भी बहुत आनंद मिलता है इस चीज़ का। बस हम ये मैसेज को स्प्रेड करना चाहते हैं। श्री वाहिगुरु। देखिए, हमारा टारगेट है 7,000 लोगों का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। अभी तक हमारे 5-5,500 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया। सो जैसे कि मैंने कहा था, ये एक मैराथन नहीं है ना, ये एक रन है। ये ट्रिब्यूट है हमारे नौवें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के शताब्दी के लिए, उनके प्रीचिंग्स के लिए। हमारा ऑब्जेक्टिव है मैराथन ऑर्गेनाइज करने का, ये बहुत सिंपल है कि हमारे गुरुओं के जो नॉलेज है, जो उनके प्रीचिंग्स है, जैसे ह्यूमैनिटी, फेथ फॉर फ्रीडम, इंडिविजुअल चॉइस, ये सब का मैसेज जो है, ये हमें अपने दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारा ये मैराथन ऑर्गेनाइज किया है।